जब व्यक्ति के पास अज्ञानता होती है, जितना अज्ञानता रहेगी तो व्यक्ति कर्मकांडी होता चला जाता है। ठीक है, जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति को कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक लेवल जब बढ़ जाता है तो फिर उस लेवल से ऊपर उठ जाता है, उसे उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति को माला की, मूर्ति की, जप की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस केवल ध्यान रह जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ध्यान भी छूट जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ छूट जाता है, केवल समाधि बचती है और केवल ईश्वर का आनंद बचता है, सत्यचित आनंद हो जाता है व्यक्ति। तो देखिए, हमारे मुक्ति का जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है, आप देखेंगे तो सब कुछ छोड़ने का ही है। एक के बाद एक स्टेप सब छूटता ही जा रहा है, कुछ बचता नहीं। इसीलिए तो मैंने एक दिन आप लोगों को एक मंत्र दिया था कि त्याग की भावना को विकसित करो आप लोग, और उस त्याग को जिसमें सबसे आपकी कीमती वस्तु, इसलिए कहा था कि ये चीज़ आएगा आपके जीवन में। ठीक है, और ये जो भावना जब आ जाती है व्यक्ति के भीतर, जब तो साधना काल में जब जाता है वो, तो वह प्रिय वस्तु के प्रति उसका मोह नहीं रहता है। प्रिय वस्तु भी उससे हट जाती है, निकल जाती है, छूट जाती है, तो फिर वह साधना के तरफ ही जाता है, उसकी चिंता नहीं करता है, क्योंकि वह पाने और खोने से ऊपर उठ जाता है, उसे परे हो जाता है। जो व्यक्ति पाने और खोने के इर्द गिर्द ही घूमा करता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। समझ आ गई बात? तो अगर हम आपको कह देंगे कि आप छोड़ दो ना, तो नहीं छोड़ोगे। मैं ये कह दूं कि आप ये करो वो मत करो, तो फिर बहुत बड़ा विकृति उत्पन्न आ जाएगी, आपके भीतर विकृति हो जाएगी। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ो, करो, जिसमें हो करते रहो। आपका ज्ञान ही आपको वहां टिकने नहीं देगा। फिर लगेगा कि मैं भी अज्ञानी क्यों, फिर तर्क आ जाएगा, वितर्क आ जाएगा, प्रत्यक्ष आ जाएगा, अनुमान आ जाएगा, आगम आ जाएगा, अष्टांग योग आ जाएगा। फिर उससे चेतना जो है ऊंची हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ जाओगे, फिर संशय और भ्रम नहीं होगा। बस यही आपको बस आपके आगे पीछे दिखाई देगा कि अब तक मैं भ्रम में था और इतने दिनों तक भ्रम से निकल गया। ये बड़े ईश्वर को बधाइयाँ दोगे आप, परमात्मा को कृतज्ञता प्रकट करोगे, परमात्मा को धन्यवाद दोगे आप कि हे परमात्मा अब ऐसा मत करना। ठीक है, हर समय ईश्वर चाह रहा है कि हम लोग, देखिए क्या है कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं कि हम लोग जो सेंटर गवर्नमेंट है ना, उससे कनेक्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में ही उलझे हुए। ठीक है तो हमें कहाँ जुड़ना है? केंद्र से जुड़ना है। मैं बार बार कहता हूँ कि केंद्र से जुड़िए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसको आप पूजोगे उसी को प्राप्त होगे। यदि आप ब्रह्म की पूजा करते हो, उपनिषद जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, उपनिषदों में ऐसी बात आती है कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त हो। इसलिए केवल ईश्वर की ही पूजा करो। उपनिषदों में एक कहानी आती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बहुत मार्मिक कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि जितने भी भगवान हैं पृथ्वी पे, जितने भी देवी देवता हैं, वह सभी इकट्ठा हुए। ठीक है, और इकट्ठा होकर के अपना एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो है करोड़ों अनुयायी थे, भगवान राम के पीछे अरबों अनुयायी थे, मोहम्मद के पीछे बहुत से अनुयायी थे, जीसस के पीछे बहुत से अनुयायी थे, परंतु जो ईश्वर था
जो सारे देवी देवता उस ईश्वर की तरफ जा रहे थे, उसके पीछे चलने वाले मात्र 100 आदमी थे। बुद्ध के पीछे करोड़ों लोग थे, महावीर के पीछे लाखों लोग थे, परंतु ये लोग जो है लाखों करोड़ों लोगों को जिन ईश्वर के साथ लेके मिलाने जा रहे थे, उस ईश्वर के पीछे मात्र 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग थे। यही हाल है पूरी दुनिया का कि परमात्मा मतलब सेंटर से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, स्टेट से सब लोग जुड़े हुए हो, इधर उधर सब लोग जुड़े हुए हो, परंतु ब्रह्म से कोई, परमात्मा से कोई, परम सत्ता से कोई नहीं जुड़ा हुआ। जिस सत्ता के बल पे आपके देवी देवता इतने महान हो गए, उस सत्ता से आप न जुड़ करके आप उन देवी देवताओं से जुड़े हुए हो। यह सबसे बड़ी आत्मग्लानि का विषय। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप लोग उस चीज से जुड़ो जिसने आपके भगवान को बनाया। भगवान शिव खुद तंत्र में कहते हैं कि मैं जो भी हूं उस ब्रह्म के कारण ही हूं। मैं जो शिवत्व की प्राप्ति किया हूं उस ब्रह्म से ही प्राप्त किया हूं। वही सत्ता सबको ब्रह्म बना सकती है। नहीं, ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा ईश्वर कह लीजिए, ठीक है, ऊर्जा नहीं कहते हैं, एनर्जी नहीं कहते हैं, कोई रूप नहीं है, अजन्मा है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ऐसा है ब्रह्म। निराकारी है। बताया हूं कितनी बार ईश्वर के लिए, ईश्वर की क्या पूरा गुण स्वरूप कर्म बताया हूं। सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अनुपम है, सर्वहार है, सर्वश्रेष्ठ है, निरंकार है, निर्विकार है। मतलब परमात्मा है। हाँ, तो उस ईश्वर से जुड़िए आप। उससे जुड़ेंगे तो देखना दुनिया की सारी ताकत आपके साथ आ जाती है। मैं बार बार एक आप लोगों को बात कहता हूं कि मुझे बड़ा आत्मग्लानि होती है कि बड़ी संख्या में लोग उस ब्रह्म से नहीं जुड़े हुए, सबसे जुड़े हुए, परंतु उस परमात्मा से बहुत कम लोग जुड़े हुए। मुझे कोई बिरला ही मिलता है जो परमात्मा से, ईश्वर से कोई जुड़ा हुआ। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कोई नहीं मिलता है जो कह दे कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। लोग यही कहते हैं कि मेरे आराध्य देवता यही हैं, यही मेरे सब कुछ। जिन्होंने परमात्मा का रास्ता दिखाया, लोग उन्हीं को पूजने लगे। सबसे बड़ी भूल यहीं पे हुई है। जिन ऋषियों ने, जिन देवताओं ने, जिन महापुरुषों ने उस परमात्मा का रास्ता दिखाया, उसी को लोगों ने भगवान बना करके, मंदिर बना करके पूजने लगे। देखिए, ये जो बातें बताई गई हैं, ये मैंने आप लोगों को एक बात कहा था कि जो पुराण में चीज़ लिखी हुई है, और पुराणों को मत पढ़िए, क्योंकि पुराण एक इतिहास है और बहुत कपोल कल्पित बातें लिखी हुई है उसमें, ठीक है। और जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं वो लोग वास्तविक चीज़ को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। कि ये न ब्रह्मा शिव के उपासक हैं, न शिव ब्रह्मा के उपासक हैं, न विष्णु ब्रह्मा और शिव के उपासक हैं, ये ब्रह्म के उपासक हैं, ठीक है। ये गलत चीज़ दिखाते हैं लोग, ठीक है। इनको ये पता नहीं है कि भगवान शिव जो है ब्रह्म की साधना करते थे, योग की साधना करते थे, और योग में ब्रह्म की साधना होती है, विष्णु की या ब्रह्मा की थोड़ी होती है, या भगवान शिव की थोड़ी होती है।
भगवान शिव तो एक योगी रहे हैं, भगवान विष्णु भी एक योगी रहे हैं, ब्रह्मा भी एक योगी रहे हैं। ब्रह्मा ने सबसे पहले वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे ऋषि थे वो। ब्रह्मा जी जो है वेद के ज्ञान को सबसे पहले प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। अंगिरा आदि जो ऋषि थे, उन 4 ऋषियों के द्वारा सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त किया था ब्रह्मा ने ही प्राप्त किया था, और ब्रह्मा ने ही इस ज्ञान को संपूर्ण सृष्टि में फैलाने का कार्य किया। ठीक है। तो ये सब हमारे पूजनीय हैं, आइडियल हैं। ठीक है। अगर आप इनको पूजना चाहते हो तो पूजो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु यह है कि आपका जन्म बेकार चला जाएगा। मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ। और जन्म सोच लीजिए कितने साल, 84 लाख योनियों के बाद आता है। इसलिए संस्कार तो अच्छे बना ही लीजिए। ब्रह्म का संस्कार, परमात्मा का, ईश्वर का संस्कार बना लीजिए कि आप अगले जन्म में ईश्वर की साधना करके मुक्त हो जाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है। कंफ्यूजन कुछ दूर हुआ कि अभी बचा हुआ है? बताइए, जिनको भी लगता है वो बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रयोग तो ही करवा रहे हैं ना, तब से तो प्रयोग ही करवा रहे हैं। ये प्रयोगी तो करवा रहे हैं, वही तो बता रहे हैं आप लोग। कहीं नहीं जड़ है, वो तो चेतन है। उस चेतन की पूजा करिए। मतलब यही है कि अभी जो बताया इन्होंने, जो प्रश्न किया ना, तो ये तो आपको समझ में आया होगा ना। ये जो इन्होंने प्रश्न किया और उसका मैंने उत्तर दिया, वही बात तो मैं बता रहा हूँ, और वही बात उसमें भी है और यही बात इसमें भी है। हाँ हाँ, देखिए अब आपको समझ में आ गया। उनको भी समझाइए थोड़ा। ठीक है। उनको भी थोड़ा समझाइए। हाँ, वो तो अगर बहुत ज्ञान रहेंगे, जिसको ज्ञान मिलेगा ना, तो चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत बड़ी, मैंने बोला ना, क्रांति हो जाएगी। क्रांति तब होती है जब आपको उस ज्ञान का चिंतन मनन करते हो आप। ठीक है। हाँ, अब हो जाएगा शायद। देखिए, हमें तो किसी से वो नहीं है, चाहे गणपति का बोले, चाहे दुर्गा का, चाहे काली का, तो हमें तो वास्तविक चीज़ को बताना है। आप इन जो देवताओं की पूजा करते हो, ये देवताओं को भी अच्छा नहीं लगती है। आप पूजा भले करना, परंतु मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि यह एक महान आत्मा है, यह ईश्वर नहीं है। जो भी आत्माओं की आप पूजा करते हो, यह ईश्वर नहीं है, एक महान आत्मा है। और ये आत्माएं कभी किसी आत्मा को मुक्त नहीं करती हैं। ठीक है। इनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आप कितना भी पूजा कर लो, चाहे महावीर की पूजा कर लो, चाहे
गणेश की पूजा कर लो, चाहे शिव की पूजा कर लो, चाहे काली की पूजा कर लो, चाहे दुर्गा की पूजा कर लो, चाहे जालाराम की पूजा कर लो, चाहे बापा की, चाहे किसी की भी पूजा कर लो, ठीक है। आपको मुक्त करने की सामर्थ्य, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बात कहा है कि मुक्त करने की सामर्थ्य केवल ईश्वर में है। पढ़ा, बताया था कि नहीं बताया था? उस सूत्र श्लोक को भी मैंने कहा था कि देखिए आप लोग, इसमें भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि आपको मोक्ष देने की सामर्थ्य किसमें है। नोट किया है कि नहीं आप लोगों ने? याद है? मुझे अभी याद आ गया, केवल ब्रह्म में है। मैंने उस दिन कहा था कि इस गीता के श्लोक को नोट कर लेना कि केवल मोक्ष देने का सामर्थ्य किसमें है, बल किसमें है, केवल ईश्वर में है। तो आप लोग मोक्ष लेना चाहते हो या इधर उधर भटकना चाहते हो? बताओ आप कौन सा सौदा करोगे आप लोग? तो मोक्ष की यात्रा करनी तो फिर ईश्वर की यात्रा, फिर हाँ, फिर ईश्वर की तरफ चलिए, रास्ता पता चल गया। अब ट्रेन में बैठ गए हैं और अब उस ट्रेन में अब सब कुछ समर्पित करके बैठ जाइए और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचिए, ठीक है। हाँ, दुकान बंद कर दीजिए, दरवाजे सब, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद करिए, ठीक है।